हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज जो ये वीडियो है तो इसमें हम ऑल इंडिया करंट अफेयर 5 जनवरी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो इसको अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सरकारी लाइब्रेरी के नाम से है। और जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए विशेष करके बनाया गया है, तो इसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारा थ्योरी पढ़ सकते हैं और साथ ही बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने के लिए। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि सारा क्वेश्चन का पूरा सीक्वेंस, जैसे बीपीएससी के अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो 1992 से लेके अभी तक जितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है सारे के सवाल वहाँ पे मिलेंगे। तो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है वहाँ पे आप खोज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का करंट अफेयर को हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है, तो वहीं पे अटल बिहारी वाजपेयी भवन और चंद्रशेखर आज़ाद छात्रावास का उद्घाटन किया गया है। तो ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी भवन और चंद्रशेखर आज़ाद छात्रावास का। और इसी दौरान जो है उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया है इसी विश्वविद्यालय परिसर में। अगला है, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये मणिपुर और त्रिपुरा 2 राज्यों के दौरे पे हैं और उसी दौरान उन्होंने 280 करोड़ रुपया का थोबल बहुउद्देश्य जल संचयन प्रणाली परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है कि ये जो थोबल बहुउद्देश्य जल संचयन प्रणाली परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में ये थोबल बहुउद्देश्य जल संचयन प्रणाली परियोजना है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इस परियोजना में टोटल लागत जो है तो ये 280 करोड़ रुपया का है। तो याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी जो है तो ये मणिपुर और त्रिपुरा 2 राज्यों के दौरे पे थे और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है इन 2 राज्यों में। मणिपुर में इनके द्वारा 4800 करोड़ रुपया से अधिक लागत वाली 22 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, यानी कि कुछ परियोजना जो कि कंप्लीट हो चुका है तो उसका उद्घाटन कर देंगे और कुछ नया परियोजना जिसका कि अभी से शुरुआत करना है तो उसका आधारशिला रखेंगे। और दोनों के लिए जो कॉस्ट है तो ये 4800 करोड़ रुपया का लागत है। सबसे पहले ये 1850 करोड़ रुपया लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, यानी कि ये परियोजना जो है 13 परियोजना तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो खर्च आया था ये 1850 करोड़ रुपया आया था, उनका उद्घाटन करेंगे। और 2950 करोड़ रुपया लागत वाली 9 परियोजनाओं का जो है आधारशिला रखेंगे और कुल हो जाएगा 22 परियोजना। इसी तरह उनके द्वारा त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, तो वहीं पे महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा पर जो एक नया एकीकृत टर्मिनल इमारत बनाया गया है तो उसका भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। और जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तो त्रिपुरा में जो है मुख्यमंत्री विद्या ज्योति स्कूल बहुत सारे हैं, तो उन्हीं में एक योजना चलता है मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। तो इस योजना का भी शुरुआत किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि त्रिपुरा राज्य में जो भी मुख्यमंत्री विद्या ज्योति स्कूल हैं तो उनमें यह योजना शुरू किया गया है मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्रामीण समृद्धि योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये भी याद रखना है। और साथ ही उन्होंने जो बराक नदी पे एक पुल बना था स्टील ब्रिज, तो उसका भी उद्घाटन उन्होंने किया है इसी दौरे के इसी यात्रा के दौरान। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट थे, याद रखना है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सारा काम किया गया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, रिलायंस की एक सहायक कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, तो इसके द्वारा जो है एक कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, तो इसका कितना प्रतिशत इक्विटी यानी कि शेयर का अधिग्रहण किया गया है रिलायंस के द्वारा? तो ये कितना प्रतिशत? 25.90% शेयर जो है रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है और इसके लिए टोटल भुगतान किया गया है रिलायंस के द्वारा 1583 करोड़ रुपया का। अगला है, अभी 2022 चल रहा है और 2022 में ही जो G7 शिखर सम्मेलन होगा तो ये 48वां संस्करण होगा इसका। तो ये बताना है आपको कि 2022 में जो G7 शिखर सम्मेलन का
48वां सम्मेलन होगा तो इस सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जर्मनी के द्वारा। तो याद रखिए कि 28वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है तो ये जर्मनी देश के द्वारा किया जाएगा। और ये कहाँ पे आयोजन होगा इस सम्मेलन का? तो जर्मनी में ही एक जगह है बवेरियन एल्प्स के नाम से, तो यहीं पे इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। और जो पिछला सम्मेलन था G7 का 47वां वर्जन, तो ये जो है इंग्लैंड के कार्नवाल शहर में आयोजित हुआ था। और अभी 48वां होगा 2022 में। इसके बाद 2023 में जो है 49वां शिखर सम्मेलन होगा, तो ये जापान में आयोजित होगा। और 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन है तो ये इटली में आयोजित किया जाएगा। अगर हम G7 की बात करें तो G7 जो है तो इसका गठन 1975 में हुआ था। 1975 में ही फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है तो उसी के निकट एक जगह है रम्बोई लेट, तो वहीं पे 1975 में एक बैठक का आयोजन हुआ था। उसी दौरान इस समूह का गठन किया गया था। इसमें टोटल G7 में यहाँ देख ही सकते हैं 7 देश हैं। और 7 देश कौन कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा। यूरोप के जो है 4 देश हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। और एशिया से एकमात्र है जापान। तो ये सारे याद रख सकते हैं 7 देशों का नाम। अगला है 25 फरवरी 2022 से निर्धारित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो मिलान नौसैनिक अभ्यास है तो ये भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये इस साल 2022 में 25 फरवरी को इसका शुरुआत होगा। तो ये कहाँ पे होगा ये अभ्यास? तो ये विशाखापट्टनम में होगा। और यहाँ पे मिलान याद रखें, मिलान जो है एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत बहुत सारे देशों के साथ ये अभ्यास करता है। तो बहुत सारे देश जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये न्यूज में है, याद रखिएगा। नौसैनिक अभ्यास मिलान विशाखापट्टनम में आयोजित होगा 2022 का। अगला है सवाल, 4 जनवरी 2022 को हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला किसने रखी? ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल योग एकेडमी हैदराबाद में जो खोला गया है तो इसका आधारशिला रखा गया था जो हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्हीं के द्वारा। तो याद रखिए कि हैदराबाद में इंटरनेशनल योग एकेडमी का आधारशिला रखा गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये कौन है? तो ये है हरप्रीत चंडी। तो याद रखिए हरप्रीत चंडी जो है ये पहली अश्वेत महिला है जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा पूरी की है, यानी कि अकेले ही दक्षिणी ध्रुव की यात्रा को पूरा कर लिया। और ऐसा करने वाली ये पहली अश्वेत महिला बन गई है हरप्रीत चंडी। ये भारतीय मूल की महिला है लेकिन ये ब्रिटेन में रहती है, ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी है। इन्हें जो है पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला 100% LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये भारत का पहला राज्य है जो कि पूरी तरह से 100% LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, जो पंजाब राज्य है तो पंजाब में फिरोजपुर में 100 बिस्तरों वाले PGI सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास कौन करेंगे? तो ये कौन करेंगे? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो उन्हीं के द्वारा ये 100 बिस्तरों वाले PGI सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा पंजाब के फिरोजपुर में। अभी नरेंद्र मोदी जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में से 2 राज्यों का दौरा किया था, मणिपुर और त्रिपुरा। उसके बाद ये पंजाब जा रहे हैं और पंजाब में ही जो है इनके द्वारा 42,750 करोड़ रुपया परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। अगला सवाल है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो नाम याद रखिए, एमी बार्न स्मिथ। ठीक है, तो एमी बार्न स्मिथ जो है तो ये अमेरिका नौसेना के इतिहास में पहला बार ऐसा होगा कि ये अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालेगी। तो एमी बार्न स्मिथ नाम याद रखना है। और भी कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जो कि अभी हुए हैं कल ही, तो वो सारे भी जो है आपको जानना ज़रूरी है। तो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या क्या अपॉइंटमेंट हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। तो ये किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया जी अशोक कुमार को। ठीक है, तो याद रखिए कि जी अशोक कुमार जो हैं तो इन्हें स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। और यहाँ से और एक चीज़ याद रखिए कि पिछले साल 24 मार्च 2021 को जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के अवसर पे ही जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया था। और याद रखिए कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और यहाँ पे और एक व्यक्ति हैं जिनका कि अभी निधन हो गया है, और ये है सिंधु ताई सपकाल। ये एक महिला है सिंधु ताई सपकाल, और इन्हें जो है अनाथ बच्चों की माँ के नाम से जाना जाता है। लोग इन्हें अनाथ बच्चों की माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अनाथ बच्चों को, करीब 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को जो है इन्होंने गोद लिया था। तो ये एक समाज सेवी है, महाराष्ट्र की है, और इन्हें 2021 में पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में जो है इनका कल ही निधन हो गया है। तो सिंधु ताई सपकाल नाम याद रखिएगा, ये एक समाज सेवी है और इन्हें अनाथ बच्चों की माँ के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र की है। और यहाँ पे क्या है, ये अवार्ड और विनर अभी तो कुछ मिला नहीं है, बुक और राइटर में भी कोई नहीं है, नाम चेंज वगैरह भी कल तो हुआ कुछ नहीं है, और इम्पोर्टेंट डे जो है तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही ऑल इंडिया करंट अफेयर्स है। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं, और जो हमारा वेबसाइट है तो उसको भी विजिट कर सकते हैं।